हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी स्कैटरिंग, सी रिफ्रैक्शन, डी dispersion and total internal reflection. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be रेनबो फॉर्मेशन. तो जब हम बात करते हैं रेनबो फॉर्मेशन की, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो सन की वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है after the refraction, or we can say total internal reflection from the surface of the water drop. यानी हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें रेनबो फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो सन और वाटर ड्रॉप्स है बोथ शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर. तो ये सपोज हमारे पास यहाँ पे वाटर की ड्रॉप है, इस पे जब भी कोई सनलाइट इंसिडेंट करती है तो यहाँ पे, क्योंकि एयर में हमारे पास जो मीडियम होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यहाँ पे कम होता है एज कंपेयर टू दी वाटर ड्रॉप. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने पे ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जैसे ही ये वाटर ड्रॉप से बाहर निकलने की यहाँ पे कोशिश करता है, उस पर्टिकुलर केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है और पर्टिकुलर एंगल पे जाके वो दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो यहाँ पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होने के बाद अगेन यहाँ पे जो हमारे पास लाइट रे होगी वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी और ये 7 कलर्स में यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो जब हमारे पास व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो व्हाइट लाइट के 7 कलर्स में स्प्लिट होने को हम यहाँ पे डिस्पर्जन का नाम देते हैं. तो एक तो यहाँ पे डिस्पर्जन का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है. दूसरा, हमारे पास जो लाइट होती है ये उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे दोनों phenomena occur होते हैं to the formation of the rainbow. So from the given question we can say here rainbow is formed due to dispersion and total internal reflection. Option D is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.